हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान। आज मैं आप लोगों के लिए 4 बेस्ट फंड लाया हूं जो बजट सेगमेंट में है। ये उनके लिए है जिसकी सैलरी 10 से 15 हज़ार के बीच में आती है, जो अपनी सेविंग नहीं कर पाते। इसके लिए मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सके ऐसे मैं बजट सेगमेंट के म्यूचुअल फंड लाया हूं, जो आपके अच्छे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, आपके अतिरिक्त जो बचे हुए पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपके अच्छे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। आप पैसा केवल 2 तरीके से कमा सकते हैं, या काम करके कमा सकते हैं, दूसरा अपनी संपत्तियों से कमा सकते हैं। इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन अवसर है आप लोगों के लिए, जिसमें आप अपना पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं 4 बेहतरीन फंड आपके लिए लाया हूं जो बजट सेगमेंट के लिए हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एंजल ब्रोकिंग का फ्री डीमैट अकाउंट है और जेरोधा का अकाउंट है। इसमें आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैं जेरोधा अकाउंट यूज़ करता हूं, जो बहुत ईजी है यूज़ करने के लिए। तो आइए चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ये 4 बेस्ट फंड कौन कौन से हैं। पहला जो हमारा फंड आता है उसका नाम है मोती ओसवाल फोकस 25 फंड। मोती ओसवाल फोकस फंड है, ये 25 बेस्ट कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 का स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% है। अगर आप 15 दिन के अंदर अगर पैसा आप निकालते हो तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.81% है, और जो उसका NAV है वो 29 रुपीज़ है। NAV मतलब नेट असेट्स वैल्यू होता है। इसका जो लॉन्च है, फंड का जो लॉन्च डेट है वो 22 अप्रैल 2013 को लॉन्च हुआ था। इसका जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो 1340 करोड़ का है। इतना फंड मैनेजर मैनेज करता है और स्टॉक में पैसा लगाता है। ये जो इसका फंड मैनेजर है वो सिद्धार्थ बोथरा करके है। इसका जान लेते हैं। फर्स्ट ईयर का रिटर्न जो है 12.1% है, सेकेंड ईयर का रिटर्न 16.29% है, और थर्ड ईयर का 10.10% है, और फिफ्थ ईयर का रिटर्न 12.64% है। ये फंड कौन से सेक्टर में निवेश करता है वो जान लेते हैं। फाइनेंशियल में 30% के करीब इन्वेस्टमेंट होता है, और जो इसका आईटी सेक्टर में है 13.81%, और हेल्थ केयर में 10.44%, और फाइनेंस बैंक प्राइवेट सेक्टर में 9.55% का निवेश होता है। इसका जो टॉप फंड होल्डिंग कंपनियां हैं उसमें HDFC बैंक लिमिटेड आता है, और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक और TCS आता है, और इन्फोसिस लिमिटेड और रिलायंस जैसी कंपनियां इसका फंड होल्ड करके रखा हुआ है। दूसरा बजट सेगमेंट में जो दूसरा फंड आता है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड। एक तरह का इंडेक्स फंड है। इसमें ये शेयर मार्केट के हिसाब से कम और ज़्यादा उसके हिसाब से होते रहता है। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एग्जिट लोड 1% आता है अगर आप 15 दिन के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.1% है। इसका NAV है 21.52 रुपीज़। जो लॉन्च ये फंड का जो लॉन्च डेट है वो 1 जनवरी 2013 है। इसका AUM 1310 करोड़ रुपये है। इसके जो फंड मैनेजर है, जो फंड को मैनेज करते हैं, उनका नाम है मेहुल डामा।
इसका फर्स्ट ईयर का रिटर्न जो है 31.1%, जो सबसे ज़्यादा है। सेकेंड ईयर का भी रिटर्न जो है 26.54 है, और थर्ड ईयर का रिटर्न 18.65% और फिफ्थ ईयर का रिटर्न 13.54% है। निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड ये जो है ETF फंड में पैसा लगाता है, यानी कि जो ट्रेड मार्केट है, जो हमारा सेंसेक्स है, कम ज़्यादा होते रहता है, उसके हिसाब से एक गोल्ड का वैल्यू डिपेंड करता है और उसके हिसाब से कम और ज़्यादा होते रहता है। ये पूरे फंड को निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20 ने होल्ड करके रखा हुआ है। इस बजट का जो तीसरा फंड आता है उसका नाम है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका जो एग्जिट लोड है कुछ भी नहीं है, 0 है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.89% है, और जो NAV है उसका 57.22 रुपीज़ है। इस फंड का लॉन्च डेट है 1 जनवरी 2013। इसका जो AUM है 22,631 करोड़। जो इसके फंड मैनेजर है जिनेश गोपानी है, जो रिटर्न फर्स्ट ईयर का इसमें है 8.49%, सेकेंड ईयर का रिटर्न है 14.25%, थर्ड ईयर का रिटर्न है 10.94% और फिफ्थ ईयर का रिटर्न है 13.35%। कौन से सेक्टर में ये निवेश करता है? फाइनेंशियल में 24.8%, IT सेक्टर में 11.86%, हेल्थ केयर में 7.82%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 17.89% और मटेरियल में 8.38% निवेश है इसका। इसके जो टॉप होल्डिंग है वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, TCS है, कोटक महिंद्रा बैंक है, HDFC बैंक लिमिटेड है और नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने ये सारा फंड होल्ड करके रखा है। ये टॉप कंपनी है। चौथा जो इस सेगमेंट का बजट फंड है उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड से आता है जिसका नाम है निफ्टी 50 से, जो कि NSE और BSE से बना हुआ इंडेक्स फंड है। इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो एग्जिट लोड है 0% है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो वो भी 0.1% है। इसका NAV है 127.65 रुपीज़। इसका जो लॉन्च डेट है वो 1 जनवरी 2013 है। इसका जो AUM है 992 करोड़ है। इसके जो फंड मैनेजर है, जो फंड को मैनेज करते हैं, उनका नाम है कायजात एगलिम। और जो इसका फर्स्ट ईयर का जो रिटर्न 8.30%, सेकेंड ईयर का है 10.61% और थर्ड ईयर का है 8.31% और फिफ्थ ईयर का जो रिटर्न है 11.20% है। आइए जान लेते हैं किस सेक्टर में निवेश करता है। इसके जो टॉप सेक्टर है उनका फाइनेंशियल में 25.1%, IT सेक्टर में 17% है, हेल्थ केयर में 3.72% और एनर्जी सेक्टर में 14.58% और फाइनेंस बैंक में 10.19% है। इसमें जो टॉप होल्डिंग्स है वो है बजाज फाइनेंस, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC और नेस्ले इंडिया। आइए हम चारों फंड में कितना रिटर्न दिया है उसका कंपैरिजन देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं मोती ओसवाल फोकस 25 फंड। ये फर्स्ट ईयर में इसका जो है 12.1% है। वहीं निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड का फर्स्ट ईयर का रिटर्न 31.14%, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का 8.49%, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड का 8.13% है। ये जो है फर्स्ट ईयर का कंपैरिजन आप देख रहे हैं। इसमें निप्पॉन इंडिया ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है जो 31.14% है। वही मोती ओसवाल फोकस 25 फंड 12.1% जो सेकेंड नंबर पे है। सेकेंड ईयर का रिटर्न आप देखेंगे तो मोती ओसवाल का भी बहुत बढ़िया है 16.29%। फिर आप निप्पॉन इंडिया का 26.54%, एक्सिस लॉन्ग टर्म का इक्विटी का 14.25% और ICICI का 10.61%। ये जो सेकेंड ईयर में भी निप्पॉन इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है।
थर्ड ईयर का आप रिटर्न देख लेते हैं तो इसमें मोती ओसवाल का 10% और निप्पॉन इंडिया का 18.65%, एक्सिस लॉन्ग टर्म का 10.94% और ICICI का 8.39%। फिफ्थ ईयर का रिटर्न देख लेते हैं। मोती ओसवाल का है 12.64% और निप्पॉन इंडिया का है 13.54% और एक्सिस का है 13.35% और ICICI का है 11.20%। इसमें भी जो निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड है उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, इसने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और मोती ओसवाल ने भी। चारों फंड बहुत बेहतरीन फंड है। आप इसमें से किसी में भी आप निवेश कर सकते हैं। मैंने रिटर्न कंपैरिजन दिखा दिया है और जो रिटर्न है एक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के बेस पे है। ये पूरा 1 साल से लेके 5 साल तक पे पूरा मर्ज करके जो रिटर्न निकाला हुआ है वो रिटर्न है। इसमें जो निगेटिव में गए हैं उसका भी इसमें ऐड होके जो नेट निकला हुआ रिटर्न है वो मैंने आपको रिटर्न दिखाया है। इसका एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत मायने करता है। मोती ओसवाल का 0.81%, वही निप्पॉन इंडिया का 0.1%, बहुत कम है। एक्सिस लॉन्ग टर्म का 0.89% और ICI का 0.1%। एक्सपेंस रेशियो जो फंड मैनेजर जो फंड को चलाने के लिए जो उसकी फ़ी होती है वो एक्सपेंस रेशियो होता है। उसमें 2-3 टाइप के खर्च आते हैं, जिसमें वो रजिस्ट्रार एक्सपेंसेस होता है फंड को मैनेज करने के लिए, मैनेजर की फ़ीस, मैनेजमेंट की फ़ीस, ये सब इसके अंदर आ जाता है। और एग्जिट लोड देख लेते हैं तो मोती ओसवाल का 1% और निप्पॉन इंडिया का भी 1% है। अगर आप 15 दिन के अंदर आप पैसा विड्रॉ करते तो आपको 1% चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद आप विड्रॉ करते तो आपको इस पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बाकी में 0% एग्जिट लोड है। ये आप चार्ट भी देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर का है, हाई रिटर्न है, हाईली रिटर्न है निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग का। उसके बाद मोती ओसवाल फोकस 25 फंड देख सकते हैं, इसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का भी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। ये 4 फंड है। मेरी माने मैं आपको सलाह दूंगा जिसमें आप मोती ओसवाल फोकस 25 फंड और निप्पॉन इंडिया गोल्ड सेविंग फंड में दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। बेहतरीन फंड है। एक्सिस लॉन्ग टर्म भी अच्छा फंड है, मैं कोई भी खराब नहीं। चारों फंड अपने आप में बेहतरीन फंड है। आप मेरी सलाह माने तो मोती ओसवाल और निप्पॉन इंडिया में से किसी 2 में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं बजट सेगमेंट का फंड इसके लिए आपको लेके आया था क्योंकि ये बेहतरीन फंड है। अगर आपके पास पैसे की ज़्यादा बचत नहीं हो पाती है, ज़्यादा पैसा बचा नहीं पाते हैं, तो इसमें थोड़ी सेविंग करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके फ्यूचर में काम आएगा, आपके भविष्य में काम आएगा। इसके लिए मैं आपको बजट सेगमेंट का ये 4 फंड लाया हूँ जिसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से लेके 500 तक रुपये का है जो आप कर सकते हैं। महीने का डाल के आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। 5 साल 10 साल के लिए भी पैसा यहाँ पे 500 रुपया करके जमा कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और आपका भविष्य बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।